हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आज के क्लास में मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। इस पीडीएफ में 100 प्लस क्वेश्चन है, तो आपको 2-3 क्लासेस में ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएंगी, जो आपके आगामी आप कोई भी एग्जाम दोगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं पॉलिटिकल साइंस की पूरी सिलेबस यूजीसी नेट के अकॉर्डिंगली कंप्लीट करा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपने अपलोड कर रखे हैं, और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मैंने कर लिए। और जो भी स्टेट में होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एमपी में हुआ था, उसका भी सॉल्यूशन कराया। छत्तीसगढ़ के सेट का क्वेश्चन कराया, बिहार पीजीटी का क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो ऐसे मैं हर स्टेट का, जैसे कि देखो सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, तो किसी भी स्टेट का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला आपके प्रिपरेशन में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन सा बात सही है इसमें? देखो, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था। सी है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल थे। डी है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेहरू रिपोर्ट ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों को शक्ति दी गई है। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय। और आर्टिकल 13 है ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। अगला है, वाद मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, बिल्कुल है वाद योग्य। अगर इसकी पूर्ति नहीं होती तो हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। वही नीति निर्देशक तत्व में अधिकार तो हमें मिला है, बट वो अवादी योग्य, मतलब उसको अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही है हमारे लिए, तो उसको लेके हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अगला है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? तो अधिकारों को मूल अधिकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात है कि इसका उल्लेख संविधान में, इसलिए मूल अधिकार है। दूसरा है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए भी यह मूल अधिकार है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, इस ये भी कारण। तो इसका फोर्थ, 5 और फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, हम मौलिक अधिकार कभी भी निलंबन नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, होती है, बट कुछ आर्टिकल को राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार नहीं, आपातकालीन स्थिति में इसका निलंबन हो जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति है, बिल्कुल। देखो कैसे है, तो इसमें देखो आर्टिकल 32 के तहत आपातकाल की घोषणा पर अनुच्छेद कुछ अनुच्छेद को हम, जब आपातकाल लगता है ना, तो उसको निलंबित, लेकिन 19, 20 और 21 को छोड़ के बाकी को हम निलंबित कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति कर सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया? तो 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है। ये देखो, 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन है, फिर 14 से स्टार्ट होता है, 14 से लेकर 18 समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध। ठीक है। अगला, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, और दूसरा ही सिर्फ हो जाएगा। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो दूसरा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये आर्टिकल 14। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है? तो कानून के समान संरक्षण आर्टिकल 14 में दिया गया है। अगला, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किन के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 14, 15 और 16। 13 में तो हम देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन है,
तो हो जाएगा थर्ड, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब 14 से लेकर 18 तक जो है हमें समानता का अधिकार आर्टिकल, मतलब समानता का अधिकार मिला हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं और अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये है आर्टिकल 15 का 5। अगला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, क्योंकि समान लोगों के में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये हो जाएगा दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें कभी कभी एग्जाम में ना कंफ्यूज कर देता है, इसलिए आप चारों ऑप्शन पढ़ना, कभी किसमें क्या सही और क्या गलत। ऐसे जनरली आपने देखा होगा ए में ये ऑप्शन होता था, बी में ये ऑप्शन होता था और सी में ये और डी में ऐसा होता था। लेकिन आप एक बार जरूर जब भी एग्जाम दो, कभी कई बार मैंने देखा ऑप्शन को ऐसे घुमाने के लिए, क्वेश्चन टफ था पर ऑप्शन को ऊपर नीचे करना तो हड़बड़ी में बच्चे गलती कर देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विभिन्न वर्गों में आता है? तो ये आर्टिकल 19 है, क्योंकि ये तीनों समानता में है, ये स्वतंत्रता का है। अगला है भारत संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद में प्रदान किया गया है स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें 19 से लेकर 22 तक है। फिर 23-24 है शोषण के विरुद्ध, फिर है सांस्कृतिक और शिक्षा वाला, फिर है फिर उपचार। अगला है भारतीय संविधान के, ठीक है ये हो गया। उन मौलिक अधिकारों का चयन जो भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों को नहीं मिलता है, जैसे भारतीय नागरिकों को मिलता है और गैर नागरिकों को नहीं मिलता। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता नागरिक को भी मिलती है और विदेशियों को भी मिलती है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो देखो फर्स्ट और थर्ड जो है ये हमारे सिर्फ नागरिक को मिलेगा, ठीक है, और जो सेकंड और फोर्थ है वो हमें सबको मिलेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को कार्य में समान वेतन और एवं मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु समक्ष बताया? तो ये है आर्टिकल ए बी सी सब भी है। देखो संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी, आर्टिकल 14, संविधान के अनुच्छेद 16, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो ये समानता का, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अब ये तो मैंने बता दिया अभी तक आपको, 14 से 18 तक समानता है, फिर 19 से लेके 22 तक आपका स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, 22 तक स्वतंत्रता हो गया। फिर 23 और 24 है आपका शोषण के विरुद्ध, ठीक है, फिर है 25 से लेके 25, 26, 27, 28 हो गया आपको शिक्षा वाला हो जाएगा, शिक्षा और सांस्कृतिक वाला हो जाएगा। फिर है आपका क्या हो जाएगा उसके बाद, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर क्या बोलते, अरे संवैधानिक उपचार, ठीक है। 6 तरह की, अभी देखो जब संविधान लागू हुआ था तो हमें 7 प्रकार की मौलिक अधिकार थी, अभी 6 प्रकार की, ये भी क्वेश्चन आता है, 6 प्रकार की मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में देखो भारतीय संविधान में जैसा कि निहित है कि निम्न कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता है, अवसर की समानता है, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता नहीं दी गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? मानव देह और व्यापार, मजदूरी, ठीक है, अस्पृश्यता का हमारा समानता में आर्टिकल 17 में दिया गया ना, अल्पसंख्यकों के हितों के कारखाने में, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ये पहला हो जाएगा, और अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा वो शिक्षा वाले में हो जाएगा, ठीक है, किस वाले में,
23, 24, 25 से 26, 27, 28 वाला जो है आर्टिकल उसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला और चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 24। देखो ये स्मृता का हो गया, ये हो गया आपका ये उपाधियों का अंत, और इसमें है बाल श्रम वाला है। ठीक है, अगला है देखो अनुच्छेद 14, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में नहीं करने वाला, ये 24 में है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध ये वाला है 24। ठीक है, भारतीय संविधान कौन सा कारखाने में बालकों के लिए नहीं, वही है शोषण के विरुद्ध हो गया। मूल अधिकार में संविधान में उल्लेखित कौन सा प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध है, तो आर्टिकल 24। देखो आईसीसीपीआर के अनुच्छेद द्वारा बालक अधिकार को संरक्षित करता है, तो आर्टिकल 24। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ये तो पहले बहुत बार बहुत क्वेश्चन आता था, अब तो ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का मूल करता है, तो अनुच्छेद 17। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं 30 क्वेश्चन करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करें, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।